कोई अलग कहानी आज नहीं बताएंगे। कंपटीशन के हिसाब से चलेंगे। सामने देखो बीको से कैप्टन नॉक हो चुके हैं। रियो से लॉर्ड पकड़े जाएंगे। कॉन्ग ए के वही टीडू के रियो के जो नॉक थी उसे अपने नाम कर चुकी है, वो भी तो पकड़े जाएंगे। ऑन स्काई अमन पकड़े जाएंगे। ऑर्डर उन्हें फिर आतंकी से नॉक मिलेगी। डॉट से रेक्स पकड़े जाएंगे डीआरएस किलर वाइडी के हाथों। धीरे 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 2 एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके टीम कॉन्ग क्रू। क्या बात है, कॉन्ग क्रू आज एग्रेसिव बन चुकी है और देखते ही देखते पहले जो 2 एलिमिनेशंस है वो दोनों इन्होंने सिक्योर कर लिए हैं और इसके बाद टीम कॉन्ग क्रू अपनी पहली 4 एलिमिनेशंस की गिनती लगा रहे। बस आज पूल से अच्छी पॉइंट आएगी। एक ऐसे रियो पकड़े जाएंगे। इग्निटर व्हीकल फिट गर्म बनाते हैं और देखते ही देखते टीम ए साइड BD6H दोनों टीम यहाँ से नहीं दिखाई देगा। आगे बाकी एलिमिनेशन चलती रहेगी। अब टीडू से यहाँ पर फिर से दिक्कत है। आतंकी उन्होंने जंप शॉट करी है जिससे टीडू की स्पोर्ट उन्हें अब यहाँ से लॉसेस मिलेंगे। फिर भी रिकमेंड किया जाएगा। जीबीएन फ्रॉम एक्स जेन फिर से फाइट लगाती है कॉन्ग से एंड कॉन्ग आरू खत्म हो जाएंगे। विज गॉड से जीबीएन खत्म हो जाएंगी। से एक्स जेन पूरी तरीके से मैच खत्म कर चुके हैं लेकिन कॉन्ग क्रू वो जीत जाएंगे उस मुकाबला पर। जीटी सुप्रीम पूरे मैच से अभी नहीं दिखाई देंगे। इस बार वो अपनी मौका गवा चुके तरफ से अरसलान को एलिमिनेट किया जाएगा। जीबीएन फ्रॉम एक्स जेन फिर से फाइट लगाती है कॉन्ग से एंड कॉन्ग आरू खत्म हो जाएंगे। विज गॉड से जीबीएन खत्म हो जाएंगी। से एक्स जेन पूरी तरीके से मैच खत्म कर चुके हैं लेकिन कॉन्ग क्रू वो जीत जाएंगे उस मुकाबला पर। जीटी सुप्रीम पूरे मैच से अभी नहीं दिखाई देंगे। इस बार वो अपनी मौका गवा चुके हैं फाइट कंटिन्यू करने के लिए, टीम के साथ बैटल कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन कॉन्ग क्रू ने संभाली। वाह क्या बात है, 12 एलिमिनेशन टीम डीआरएस ने कर लिया है जिसके बाद टीम जीटी के स्पोर्ट को पीछे छोड़कर वो आगे आ सकते हैं। आगे देखना बाकी है। नया जोन देख सकते हो, 5वां जोन है और इसी 5th जोन से बाहर अभी बहुत ज्यादा गेट आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अब देख सकते हो टीम डीआरएस 3 वो टेबल टॉपर टीम, तीनों ही टीम बाहर दिखाई देंगे। टीडू के एंड कॉन्ग क्रू ये भी बाहर दिखाई देंगे। 319 स्पोर्ट तो यहाँ पर कॉन्ग क्रू से गेटेड हो सकती है लेकिन मामला बहुत बिगड़ सकती है। कॉन्ग क्रू आगे के लिए देखने के लिए कोशिश करेंगे टीम 319 स्पोर्ट को और उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। फिर टीम गोरी स्पोर्ट्स से अभिषेक करते हैं लॉयल्टी फर्स्ट। अब टीम कॉन्ग क्रू से टीडू के का आमना सामना होगा। टीडू के से 2 खिलाड़ी को यहाँ पर नॉक डाउन किया जाएगा कॉन्ग क्रू से, लेकिन सुब्बा एनकाउंटर करेंगे। आरू को नॉक किया जाएगा। फ्रैग एलेक के साथ इंटरफेयर करेगा। रोशन को नॉक किया जाएगा। गोस्ट वो 2 नॉक निकालेंगे टीजीबी के अगेंस्ट और यहाँ से टीम डीआरएस गेमिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन चुकी है। आज द रियल सोल्जर्स इस मैच पर जीत हासिल करके भी आ सकते हैं और अब के लिए टीम 3-on-3 स्पोर्ट यहाँ से पूरी तरीके से अपनी फिर से किल फीड पर लीड लेते हुए और वापस कॉन्ग क्रू कोशिश करती है। अब तक डबल डिजिट एलिमिनेशन ले चुके हैं टीम कॉन्ग क्रू और यहाँ से इस बार कॉन्ग क्रू के एनकाउंटर मिल जाएंगे। गोरे एंड टीजीबी उनसे मुकाबला बनती रहती है साइमल्टेनियसली। ये 6 नंबर जोन पर सारे की सारी टीम्स एक दूसरे के साथ इंगेज दिखाई देंगे। किलर वेडी से नॉक मिला है अजय से। किलर वेडी खुद भी नॉक हो चुके थे। एक से डोमेन पूरी तरह से पकड़ी जाती है और डॉट्स ऑफिशियल अपने खिलाड़ी गवा बैठती है जिसके बाद टीजीबी अजय उनसे किलर वेडी खत्म होती हुई दिखाई देगा और इसके बाद टीम कॉन्ग क्रू ने अपनी 12 एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर कर चुकी है। कल जो कंसिस्टेंट मैचेस कॉन्ग क्रू ने खेली थी उसके बाद ही आज कॉन्ग क्रू इतनी कंसिस्टेंसी से, इतनी शिद्दत उनसे यहाँ पर व्हीकल ट्रेस किया जाएगा। 2 नॉक आने की देर थी लेकिन बिग बैक से साइक्लोन नॉक हो पाई है और डॉट्स ऑफिशियल आगे के लिए मैच अपना यही गवाएंगे। डीआरएस गेमिंग भी जोन के बाहर किल डिनाई कर दी है लेकिन आगे आखिरी मुकाबला टीम कॉन्ग क्रू के साथ यहाँ पर बनेंगे। एएसएल के साथ आखिरी मुकाबला बनेगी दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए। वेलकम टू द रॉयल मास्टर सीजन 1। क्वीर की और का आवाज आज थोड़ा हुआ है, थोड़ा माफ कर देना लेकिन मजा आएगा। एंड फाइट देखने के लिए बहुत मजा आएगा। कॉन्ग क्रू इन्हें इनकाउंटर कर चुके हैं टीम टीजीबी। अजया ने आरू को नॉक किया है और आरू एक ऐसी स्प्लिट पर थे कि उन्हें अब यहाँ से रिवाइव नहीं किया जा सकता और आगे 60 मिनट्स रोटेशंस भी देनी है टीम कॉन्ग क्रू को क्योंकि वो ईस्ट से गेट क्लियर करके आ रहे थे। ईस्ट पकड़कर यहाँ पर लीड लेने की कोशिश कर रहे थे और अभी ईस्ट के पूरे कंट्रोल उन्हें मिल जाएंगे लेकिन ऐसा जोड़ी उनसे यहाँ पर इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी। टीजीबी अपने खिलाड़ी गवाएंगे। फिर से अजय ने स्कोप दागे हुए यहाँ पर पकड़ेंगे। फिर से एक नॉक
वाओ, तंकी कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड डालने के लिए, उससे डैमेज यहाँ पर मिली है तंकी को, नहीं अजया को, लेकिन तंकी अब उन्हें रिवाइव नहीं मिल सकता। वक्त यहाँ पर जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर रिवाइव करने जाते तो आरू खुद ही पकड़े जा सकते थे, इसीलिए आरू को डिसीजन लेनी पड़ी कि आगे वो कंटिन्यू करे और यहाँ से 2v1v2 बैटल पर वो लीड ले ले। लेकिन एएसएल से जोड़ी कहते नहीं, कतई नहीं, एक के यहाँ पर पकड़े जाएंगे। एएसएल से जोड़ी एलिमिनेशन लेकर जाएंगे, आरू से अजया पकड़े जाएगी। टीजीबी एलिमिनेटेड, नाउ इट्स ए प्रॉपर 1v2 सिचुएशन। 15 एलिमिनेशन तक सिक्योर कर चुके थे कॉन्क्रीव, बढ़िया है। और इसके बाद एएसएल से जेन करना चाहती हैं टीम एएसएल के पास 128 पॉइंट्स हैं, द गेमिंग ब्रॉस के पास 150 पॉइंट्स आ चुके हैं, उनकी साइड से 22 पॉइंट्स की लीड भी हासिल की जाती है। लेकिन वहीं पर टीम कॉन्क्रीव को आप देखिए, नॉकआउट का आगाज उनके साइड से करने के साथ साथ स्क्वाड के पास वो एक पहला किल पॉइंट आ चुका है। टीम हिडन लीफ, उनको अपना अगले पहला प्लेयर यहाँ पर रहते हुए लूज करना पड़ेगा, लेकिन एएसएल उनके प्लेयर को भी फिर वो है कि एवरेज पॉइंट्स अब देख सकते हो, दूर से स्प्री डाली थी ऑन स्क्राई ने और DP28 से नॉक भी निकाली थी। वही हिडन लिप से सीट 69 खत्म होते हुए दिखेंगे आतंक के हाथों, और उसके बाद जेन दोबारा से नॉक निकलती है, लेकिन क्लोज कम्बैट थी और जोड़ी यहाँ पर जीत हासिल कर कर अपने टीममेट को पॉइंट करके भी काउंट करोगे 130 ही हो जाएगी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एएसएल कल से आज तक डाली है। 3 दिनों की कॉम्बिनेशन है, पहले दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, दूसरे दिन वो 3 चिकन डिनर लेकर के 5 ही मैचेस पर कंसिस्टेंट खेले हैं, और आज भी वो टेबल टॉप पर दिखाई देती है रेस के साथ। लेकिन टीजीबी वही अपनी स्पीड लेकर 150 पॉइंट सिक्योर कर लिया अब तक, जो कि 13 मैचेस के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ग्राइंड बड़ी अच्छी तरीके से कर पा रही है टीम टीजीबी। बस इसी चीज़ की यहाँ पर आगाज हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन पर कौन बेस्ट है ये नहीं हो रही है, कौन ज़्यादा बेस्ट अभी के लिए ग्राइंड कर पा रही है वो हो रही है। तो अभी के लिए ग्राइंड पर सबसे बेस्ट आएंगे टीजीबी यहाँ पर, एंड एएसएल उसी रेस पर दिखाई देगा। 3-3 वो भी अपनी स्पीड से जा रही है, के हिडन लिप DRS भी अपनी स्पीड से जा पा रही है, लेकिन हिडन लिप को अभी मैच से बाहर किया जाएगा और टीम कॉन्क्रीव वो अपनी पहली जीत यहाँ से हासिल करेंगे। और कास्टिंग करते करते वापस आ जाता है, लेकिन नींद से उठने के बाद मैं भी ना सोचा था कि आवाज़ ऐसी हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि आवाज़ सही है, जैसे ही मैं पहली वर्ड लेता हूँ कि अम्मी, बस पता लगता है कि आवाज़ नहीं वो महसूस कर रहा था। बस अभी कॉन्क्रीव यहाँ पर क्लोज कम्बैट फाइट पर टीडीके स्पोर्ट के साथ आतंकी पहले एलिमिनेशन सिक्योर करती है, बस सिंपल सी बात है। और कॉन्क्रीव अभी दूसरी नॉक चाहते थे, लेकिन क्लॉ से इनकाउंटर मिल जाएंगे। आरू अपनी नॉक सिक्योर करेंगे, लेकिन क्लॉ क्लाच करेंगे, 1v2 नॉक निकाला जाएगा, क्लॉ से 1v3 यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आखिरी एलिमिनेशन आरू को मिलेंगे अपने 2 खिलाड़ी को बचाने के लिए, उन्होंने गेट किया है और यहाँ पर बैटल लॉयल्टी फर्स्ट। वही टीम DRS गेमिंग के साथ टीम टीजीबी का मुकाबला बनता रहता है और फ्रैक्स MD4 इंचार्ज की जाती है। लेफेरी मैक्सिबल्स ये भी फाइट में आएंगे, डॉट्स के साथ फाइट में आएंगे। DRS को टीजीबी से इनकाउंटर मिलेगी, DRS भी वापस टीम टीजीबी को जवाब देती है, लेकिन यहाँ पर रोशन को नॉक किया जाएगा। आरू से पहली नॉक, कॉन्क्रीव से इनकाउंटर चाहिए, लॉयल्टी फर्स्ट से इनकाउंटर करने के लिए सामने जाते हैं, लेकिन कॉन्क्रीव वापस अपने कवर मेंटेन करते हुए दिखाई देती है। और ऐसे ही बस खुल्लम खुल्ला लॉयल्टी फर्स्ट सामने पुश करने के लिए दिखाई देती है। कोई भी अपने लिए कवर इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर रही है वो, लेकिन सामने से मोनोटॉप भी डाला जाता है। IQ सही तरीके से लगाई है उन्होंने, इन्वेडर से डोमेन और फ्रैक के हाथों से जायरो, लेकिन अजय से बिग मैक और AQB से जायो फिर से नॉक हो जाएंगी। बस मल्टीपल बैटल चलता रहेगा आगे। कॉन्क्रीव को इस बैटल से फिर से एक जीत हासिल हो जाएगी और कॉन्क्रीव अपने लिए मौका बना लेंगे ताकि वो फिर से अपने रोटेशन कंटिन्यू करे। और दोस्तों कॉन्क्रीव के साथ अब एएसएल का आमना सामना होगा, जोड़ी है सामने, और कहीं भी किसी भी खिलाड़ी के सामने आप जाओ, लेकिन जोड़ी के सामने बिल्कुल ऐसे मत आना, तो फिर जोड़ी यहाँ पर रुक जाते हैं और जोड़ी नॉक करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन कॉन्क्रीव इन्हें अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहला ग्रेनेड ऑन स्काई से आती है, आतंकी बकरे जाएंगे AQB। अगर जोड़ी वो यहाँ पर पुश कर देते हैं तो AQB के लिए मुश्किलात बढ़ते रहेंगे। बस यहाँ से क्लाच निकालना बहुत मुश्किल है, सामने एएसएल है और एएसएल के सामने इस बार टिक नहीं पाएंगे कॉन्क्रीव, और आगे चल करके जोड़ी वो एलिमिनेशन सिक्योर करने चाहेंगे। जोड़ी के ही हाथों से AQB खत्म कर देंगे ये मैच, लेकिन AQB जो प्री ग्रेनेड डाल रही थी उससे भी यहाँ पर नॉक हो पाई है।